हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, क्लास थर्ड, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं। आप जब क्लास में बैठते हो तो आपने देखा होगा ना, आपके टेबल, चेयर, फैन सब एज इट इज जगह पे रहते हैं। नेक्स्ट डे आते हैं तब भी वो अपनी जगह पे रहते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जो अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रो करते हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। यानी वो चीज़ सारी ग्रो कर रही हैं अपने आप। जैसे दूसरे दिन सेकेंड डे स्कूल आते हैं, आपने किसी डॉग को, एनिमल, किसी को डॉग एनिमल वगैरह देखा होगा, तो वो आज आपने देखा है, लेकिन सेकंड डे वो आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? वो मूवमेंट कर रहा है, वो चल रहा है अपनी जगह से, वो यहाँ से वहाँ कहीं ना कहीं पहुँच जाता है। तो यानी सांस लेने वाली और विदाउट सांस लेने वाली चीज़ें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चैप्टर हम रीड करते हैं। थिंग्स अराउंड हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ। एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, स्नेक, पीपल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग। जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, यानी जानवर, चिड़िया, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, स्नेक्स वगैरह, पीपल एंड प्लांट्स, जो लोग हैं और प्लांट्स वगैरह, दीज आर लिविंग थिंग्स। ये सब लिविंग थिंग्स हैं, ये सब ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ लाइफ। उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, उनका कोई जीवन नहीं होता, वो एज इट इज एक ही जगह पे पड़े रहते हैं। उनको जब तक कोई हिलाएगा नहीं तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग डू नॉट हैव ए लाइफ। चेयर, टेबल, कार, वाटर, स्टोन, वुड एंड बुक। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चेयर, बेंचेज हैं, टेबल है, कार है, वाटर पानी जब तक वो पड़ा ही रहता है, सूख जाएगा। स्टोन पत्थर वगैरह हैं, वो भी एक ही जगह पड़े रहते हैं जब तक कोई इसको उठाएगा नहीं। वुड लकड़ी है या बुक है। एंड आर नॉन लिविंग, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है बच्चे, तो फीचर ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्या फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इन दोनों चीज़ों में क्या फीचर्स है। देखिए क्या मतलब, इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं आपस में कि कैसे कैसे क्या है इनका। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो लिविंग थिंग्स है एक तो सांस लेता है, उसको खाना पीना चाहिए, सब कुछ चाहिए लिविंग थिंग्स वाले को। और लिविंग थिंग्स लाइक ए ह्यूमन बींग, जैसे वो मतलब एक ह्यूमन बींग है, यानी एक ग्रो करने वाली चीज़ है वो। एनिमल है जैसे प्लांट है, एंड इवन टीनी इंसेक्ट्स हैं। नीड अ एयर लाइक टू ह्यूमन बींग एंड मोस्ट एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर नोज। जैसे एक ह्यूमन बींग है, जैसे एक आदमी है, उसको खाना पीना पानी सब कुछ चाहिए होता है, उसी तरह से जानवरों को भी नीड होता है, प्लांट्स को भी नीड होता है पानी, और उनको खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए। ठीक है, और सांस लेने के लिए उनको भी नोज होती है बनी हुई, जिससे वो सांस ले सकते हैं। आप एक फॉर एग्जाम्पल आप एक चींटी को लेते हो, आप उसको एक बॉटल में डालिए और ढक्कन लगा दीजिए, आप देखना थोड़ी देर में ही वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना, उसको सांस नहीं ले पाएगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा उसको। कोई मक्खी या मच्छर वगैरह आप देखिए अपने हथेली के अंदर बंद करते हैं तो थोड़ी देर तक तड़पती है, फिर वो मर जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप फिश भी देखते हो, फिश क्या करती है, तालाब के अंदर जिंदा रहती है, थोड़ी देर उसको बाहर निकालोगे तो तड़प के वो भी मर जाएगी। क्यों? उसको वो पानी ही उसका जीवन है, वो पानी के थ्रू वो अपने गल्स के थ्रू सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है वो, है ना। तो ऐसे आगे देखिए, फिश ब्रेथ थ्रू द गिल्स, जो उसके गिल्स होते हैं, उसके जो स्किन में एक तरह का वो बने हुए रहते हैं, पोर्स बने हुए रहते हैं, जिससे वो सांस लेती है ना। प्लांट ब्रीथ थ्रू द टीनी होल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। ऐसे प्लांट्स को आपने कभी सांस लेते हुए देखा नहीं? क्यों? कैसे देखोगे आप? उसकी जो लीव्स होती हैं उस पर टीनी पोर्स होते हैं और उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से वो सांस लेता है। ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स की जो नीचे की तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे वो सांस लेता है। दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, उसको हम स्टोमाटा कहेंगे। आप देखिए पास में देखिए आप, एक लीव्स है, उस लीव्स में छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, है ना। आपने कई सारी चीज़ें होंगी, कभी आप सोचते हो कि ये नॉन लिविंग है या लिविंग थिंग्स है? आप इसका पता करना, फिर मुझे बताना कि नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स। एक चार्ट बनाना, उस चार्ट पे आप नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में लिख करके लेके आएंगे। ओके, आगे देखिए, कीप एन आई, मैन एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट टू कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग क्या करते हैं, मैन और एनिमल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना।
बट हम क्या है, हमारे मुंह से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यानी जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कभी पता किया रात के टाइम में, कभी भी आप देखिए, हम जैसे पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं, लेकिन पेड़ जो है, प्लांट्स जो हैं, वो रात के टाइम में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भूत होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको खाना बनाने का काम करता है, बट ऑक्सीजन वो रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पूरे दिन भर वो धूप में खड़े होकर के सारे टाइम हमें ऑक्सीजन देते हैं, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो इतना धुआं वगैरह है, धूप है, इससे उनका खाना बनता है ना। आपने उनका खाना बनते थोड़ी देखा है, लेकिन मिट्टी के अंदर जितने भी उनको मिनरल्स मिलते हैं तो धूप के जरिए वो अपना खाना बनाते हैं। खाना ऑटोमेटिकली खाना बनता है और उनके जो स्टेम है उसमें चला जाता है, पोर्स जो उनके लीव्स है उसमें जाता है, फिर वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह से रात के टाइम में वो ऑक्सीजन लेते हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ों के नीचे रात के टाइम में नहीं खड़ा होना चाहिए। और आपने देखा होगा रात के टाइम में अगर आप पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो एक थोड़ी सी पानी की बूंदें गिरती हैं, यानी उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के रूप में नीचे गिरता है ना। बारी बारी बूंदें, हमें लगता है कि बरसात है। कभी आप पेड़ों के नीचे से निकलना है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बरसात की बूंदें गिर रही हैं, जबकि वो पानी पत्तियों की लीफ से उनका जो वो है गंदा कार्बन डाइऑक्साइड वो गिरता है उसका। ठीक है, आगे देखिए आप। सेकेंड है लिविंग थिंग्स ग्रो, कि लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ यू लुक्ड व्हेन यू आर एट नर्सरी क्लास, जब आप छोटी क्लास में थे, नर्सरी क्लास थे, और आज आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आ गए हैं, तो यानी आपने ग्रो किया है इसका। एंड हाउ डू यू लुक नाउ, और आप कैसे नज़र आते थे जब आप नर्सरी क्लास में आपने एडमिशन लिया था। तो आपके मदर फादर आपको स्कूल छोड़ने गए थे और आपने एक छोटा सा यूनिफॉर्म पहना था, और आज आप उस फोटो को देखते हो तो आपको लगता है ना कि हाँ मैं इतना बड़ा हो गया, अब मेरे तो वो शर्ट आती ही नहीं है कि नहीं है। तो इससे यानी हमारा ग्रो हुआ है, हम बड़े हो गए, तो हमें अब नर्सरी क्लास का शर्ट थोड़ी ना आएगा। तो आगे देखिए आप। एंड हाउ डू यू लुक नाउ, और हम कैसे दिखते थे पहले। डज योर यूनिफॉर्म सीम स्मॉलर एवरी ईयर, हम लोग जब भी अपना यूनिफॉर्म देखते हैं हर साल हमारा यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है, यानी हम बढ़ जाते हैं और हमारा जो यूनिफॉर्म है वो छोटा रह जाता है। वाई, क्यों। वेल यू आर द ग्रोइंग, क्योंकि आप बढ़ रहे हो। अ बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड, जैसे एक छोटा सा बच्चा, आप देखो नीचे एक छोटा सा बच्चा कैसे ग्रो हुआ, उसका एक बड़ा बच्चा बन गया वो। अ चाइल्ड ग्रो इनटू अ एडल्ट, और वो जब चाइल्ड और बड़ा होता है तो यानी जवान हो जाता है, उसको एडल्ट कहते हैं। ए चाइल्ड ग्रो इनटू अ एडल्ट एंड एडल्ट बिकम अ ओल्डर, फिर वो एडल्ट आपके बड़ा होता है और आपके दादाजी की तरह कैसा हो जाता है, वो ओल्डर बन जाता है। ओल्ड मैन आफ्टर सम ईयर्स, और कुछ सालों बाद वो बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति लगने लगता है। सिमिलरली एनिमल ऑल्सो ग्रो, इसी तरह से एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये भी ग्रो करते हैं। पहले देखो एग है, एग के बाद छोटा सा चिकन आया, छोटा सा बच्चा आया, उसके बाद वो एक हैन बन गया है। चिक कम आउट टू द एग एंड ग्रो इनटू अ हैन, एक बड़ी मुर्गी की तरह बन गया है। और ये बड़ी होगी, उसके बाद ये भी बुढ़ी हो जाएगी और इसका डेथ हो जाएगी। तो बच्चों अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल आपको रिपीट करूँगी। ओके, आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए और एक चार्ट तैयार करिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके, थैंक यू।